अगर आप सेल्स में नए हो या अगर आपको सेल्स में काफ़ी साल हो चुके हैं, इफ़ यू आर एन बिजनेस ओनर, सेल्स मैनेजर और आप टीम को ट्रेन करते हो, तो आपने कई बार सुना होगा सेल्स इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियाज्म। एंड 7 साल पहले जब मैंने सेल्स की जर्नी स्टार्ट की थी, कई बार मैं भी वही सारी चीज़ फॉलो करता था। सेल्स इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियाज्म, मैं पूरी एनर्जी लगा रहता था और दिन में कम से कम 10-12 कॉल के बाद मेरी एनर्जी पूरी डाउन होती थी। उसके बाद मेरी जो लो एनर्जी वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होती थी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सही में ये काम करता है क्या, सच में ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म होता है या नहीं होता है। इवन मैंने देखा भी था, एक डॉक्टर इंदिरा सर की मैंने वीडियो देखी थी। जो डॉक्टर इंदिरा जी हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन बिजनेस कोच। उन्होंने बताया था कि सेल्स इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। तो मैंने काफ़ी सारा फॉलो किया एंड अगर अब मैं आपको सच में बताऊं तो ये काम करता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। और इसी ने पहले 2 साल में मैंने जितने भी सेल किए, मैं यही करके सेल करता था। बिकॉज एट दैट टाइम मैं सिर्फ 18-19 साल का था। और 18-19 साल की एज में आप छोटे से बच्चे होते हो, आपकी बात कोई ज़्यादा नहीं सुनता। मैं कोई बहुत बड़ा पर्सन भी नहीं दिखता था। मैं, मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो मैं मतलब अलग टाइप की पर्सनैलिटी थी मेरी, जो मैं छोटा ही दिखता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं दिखता। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि मैं कैसे काउंसलिंग दे पाऊँगा लोगों को, राइट। तो मैं एक ही काम करता था, मैं सिर्फ फ़ोन पे बात करता था और उनको मैं बुलाता था विज़िट के लिए। जब वो लोग विजिट्स पे आते थे तो वहाँ पे उसके बाद मेरे मैनेजर जो थे वो उनको काउंसलिंग करते थे। बट धीरे धीरे जैसे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता गया, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं सीख गया कि एक्चुअली काउंसलिंग की कैसे जाती है। तो वहाँ पे 1 से 1.5 साल तक मैंने वही चीज़ फॉलो की थी। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाता था और हर वर्ड, हर कॉल पे अपनी पूरी एनर्जी देता था। और एक पर्सन है, मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उस टाइम पे हुआ ये था कि मैं मेरी पूरी एनर्जी लगा रहा था और एक पर्सन मेरे को बोल रहा है कि सर आप चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो, आप आराम से बात कर सकते हो। एंड आई वॉज अमेज कि मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं 100% अपना दे रहा हूँ, बट ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि सर मैंने एक पर्सन से बात की और उन्होंने ऐसे बोला कि आप इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो। तो उन्होंने भी मुझे वही बताया कि आप बहुत ज़ोर से बात करते हो, राइट। ये एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, फेक लगता है। तो मैंने सोचा मैं तो मेरा 100% दे रहा हूँ। मैं मैनेजर के पास नहीं गया, फिर मैं अपने बॉस के पास गया। तो उन्होंने मुझे सेम चीज़ बताई, यार यू आर शाउटिंग, इट लुक्स लाइक यू आर शाउटिंग। ओके, तो मैंने फिर इसको समझा, मैंने खुद की रिकॉर्डिंग खुद सुनी। तो कुछ महीनों बाद मुझे पता चला, आज मैं जब वो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो आई ऑलवेज फील कि यार मैं क्या कर रहा था, राइट। तो सेल्स इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म काम करता है। मैंने उससे बहुत सारी क्लोजिंग की, बहुत सारी। बट मुझे नहीं पता था कि कभी कभी ये बहुत सारे लोगों को फेक भी लगता है। सो जब मुझे पता चला कि फेक तब लगता है जब आप उसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, हर वर्ड में एनर्जी, आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। हर वर्ड पे जब आप एनर्जी दोगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ पिच कर रहा हूँ कि सर आप हमारी कंपनी कंपनी को नहीं जानते, पिछले 7 साल से हमारी कंपनी है और हम हर एक चीज़ कंपनी की, हर एक चीज़ जो प्रोवाइड करते हैं वो हर एक चीज़ क्वालिटी होती है। और सर इतना ही नहीं, हर एक जगह पे हम लोग गारंटी प्रोवाइड करते हैं, बस, राइट, रुक जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसमें चली गई। तो मैं इसी तरीके से बात करता था। तो सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, बट योर एंथुजियाज्म शुड बी अ बॉटल्ड एंथुजियाज्म। एक जॉर्डन बेलफोर्ड है जो काफ़ी अच्छे सेल्स ट्रेनर भी हैं, और उनकी एक मूवी भी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसमें उन्होंने बताया था कि आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो एक बॉटल, मतलब बॉटल में बंद एनर्जी होनी चाहिए, जो ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से आ रहा है आवाज़, राइट। लेकिन उसके अंदर जब ओवर एंथुजियाज्म आ जाता है तब आपका काम नहीं बनता, राइट। तो सेल्स में टोनैलिटी मैटर करती है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो आप देख चुके तो आपको पता होगा कि जब आप फ़ोन कॉल पे बात करते हो तो 85% जो रोल होता है वो रोल होता है टोनैलिटी का, आपकी टोन कैसी है। तो अगर आप बात करोगे 21st सेंचुरी की, तो B2B में सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म ज़्यादा काम नहीं करेगा। काम ज़्यादा करेगा सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ इमोशन, इमोशन ज़्यादा काम करेगा। बिकॉज आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑफ जिग जिगलर। जिग जिगलर जो है वो काफ़ी बड़े सेल्स ट्रेनर हो चुके हैं और अभी भी उनकी काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर। तो उनकी मैं किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें लिखा था कि सेल्स इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। मैंने और डिटेल में गया, मैं मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जब आप सेल्स कर रहे हो तो वहाँ पे लोगों के, जब आप इमोशन से बात करते हो वन ऑन वन, उनको लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनके सामने हो और आपको वो चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी अभी तक जो शेयर नहीं की, वो सारी चीज़ें वो आपको शेयर कर। एंड दैट्स द रीज़न सेल्स इज इमोशंस। जब मैंने कई सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखी, जब मैंने द वन सेंटेंस परसुएशन पढ़ा, जब मैंने इन्फ्लुएंस किताब पढ़ी, जब मैंने द प्रिसुएशन किताब पढ़ी, तो मुझे वहाँ से पता चला कि
इमोशन ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू एंथुजियाज़म। अब अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके अंदर एंथुजियाज़म पहले से ही होगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे। जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है संचित, हु इज़ वर्किंग फॉर अ बिग हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो एंथुजियाज़म यूज़ करते हैं और उनके लिए वो काम भी करता है। बट अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, राइट, अगर आप एंथुजियाज़म यूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे वो फेक लगेगा। तो आपको यूज़ करना है इमोशन। अगर आप बोलोगे दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो, अगर आप अपने एनर्जी को बचा के रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप दिन भर कितने भी कॉल करो लेकिन कॉल करने के बावजूद आपकी एनर्जी टिकी रहे और आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड कॉल कर पाओ, तो आपको सेकेंड वाली चीज़ सीखनी है, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, बट यू कैन लर्न दैट। अगर आप चाहते हो कि आपको और सेल्स की टिप्स चाहिए और आप सेल्स की नई नई स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। और नंबर वन थिंग, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे आपको नए अपडेट जो है वो हमारी तरफ से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।